जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लासेस, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, इन सबको आपने देखा है, और अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व, इन लोगों को आपने अगर देखा है, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो है ये छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है दोस्तों। और जिसमें हमारी तैयारी है टारगेट 75 की। 75 मार्क्स हमें ले आने हैं, और कैसे भी ले आने हैं इसके लिए आपको हम पूरी तैयारी कराएंगे दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। टारगेट 75 बैच है ये हमारा। आप टारगेट 75 बैच में आप छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों। हमारा प्रोग्राम है कि ये जो बैच है इसमें जो है, जो हमारा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, जो हमारा सीजी का जीके है, इस सीजी के जीके में हम आपको जो है 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। और टोटल आपको मिलेंगे 50 प्रैक्टिस सेट। 50 प्रैक्टिस सेट में 1500 क्वेश्चन आपको हम तैयार करवाएंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आपने जो है जर्नल स्टडीज़, जिसमें हमारा टारगेट है 105 का, वो वाली क्लासेस भी आप जरूर देखिए। तो जर्नल स्टडीज़ में टारगेट 105, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है 75 भी हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 75 नंबर हमें लेकर आना है छत्तीसगढ़ के जर्नल नॉलेज में, और उसमें 105 नंबर ले आना है। तो दोनों के लगातार आपको क्वेश्चन पेपर जो है हमने तैयार किए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको डेली मिलेंगे दोस्तों। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। और अभी जो हमारे 35 दिन बचे हुए हैं, इन 35 दिनों में अगर आप ये हमारे 50 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो निसंदेह छत्तीसगढ़ पर भी आपकी पकड़ हो जाएगी। और इसके साथ ही सामान्य अध्ययन की जो हमारी क्लास है, सामान्य अध्ययन में भी हम 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, उसमें भी आपको हम 1500 क्वेश्चन कराएंगे। तो ये अपना टारगेट है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की ये पहली क्लास है। इसके पहले आपने जर्नल स्टडी वाला सामान्य अध्ययन जो है, उसमें अगर उन क्लासेस को नहीं लिया तो उसको भी ले लीजिए। और बताइए इसका सही उत्तर क्या है। हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है? नांगर, नांगर, लांगल या लांगर। इसमें से सही उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों? तो जो छत्तीसगढ़ी में हल का पर्याय क्या होता है? नांगर होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, सुरेंद्र दुबे। सुरेंद्र दुबे निम्न में से क्या हैं? लोकगीतकार हैं, ऑप्शन ए। बी कथाकार हैं। सी उपन्यासकार हैं। या डी हास्य कवि हैं दोस्तों। तो सुरेंद्र दुबे क्या है, इनके बारे में आप बताइए। हमें तो आंसर लग रहा है कि हास्य कवि हैं। आइए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो सुरेंद्र दुबे बिल्कुल सही है, ये हास्य कवि हैं सुरेंद्र दुबे। ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, और एकदम प्रबल संभावना है अब की बार हमारे सब इंस्पेक्टर में इन प्रश्नों को आने की। हमारे इस 50 प्रैक्टिस सेट में से जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के भी 50 प्रैक्टिस सेट हैं, और जर्नल स्टडी सामान्य अध्ययन के भी, भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसमें भी आपको 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। तो 3000 क्वेश्चंस में 100% ये आशा रहेगी कि हम 105 और ये 75 जो है 180 नंबर फाइनल करेंगे। ठीक है, आइए बताइए आप जो है सुवा नृत्य, इसको आपने देखा यहाँ से कभी है? सुवा नृत्य निष्पादित किया जाता है किसके द्वारा? केवल पुरुषों के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा, महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा, या डी बच्चों के द्वारा? तो सुवा नृत्य दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुवा नृत्य जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और सुवा नृत्य को मुकुटधर पांडे, जो एक बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। ये गरबा जो है छत्तीसगढ़ का गरबा है, जो सुवा नृत्य है। ठीक है, तो सुवा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और सुवा नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा भी कहते हैं, इसे हमें याद रखना है दोस्तों। पुरखैती मुक्तांगन संकल्पना की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस स्थान से संबंधित है? ये पुरखौती मुक्तांगन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए, नवा रायपुर के ऊपरवारा गांव, भाटापारा, चंपारण या अभनपुर? तो दोस्तों जो नवा रायपुर का ऊपरवारा गांव है, यहाँ से पुरखैती मुक्तांगन जो है यहाँ से संबंधित है। इसलिए आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि पुरखैती मुक्तांगन संकल्पना कि इसकी सोच कहाँ से जनरेट हुई पुरखैती मुक्तांगन की? तो नवा रायपुर के ऊपरवारा गांव से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने खाया है तो बिल्कुल आपको पता होगा। नमकीन होता है, मसालेदार होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है। तो पपची कैसा होता है दोस्तों?
पपची जो है नाम ही पप्पू टाइप का है पपची, तो जाहिर सी बात है मीठा ही होगा। और ये जो है बिल्कुल मीठा है। और पपची बनता किसका है, तो चावल और गेहूं के आटे से तैयार किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन है पपची। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों निम्न में से तीजन बाई को कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो दोस्तों इसमें भारत रत्न ही एक ऐसा है जो इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही है। लेकिन इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ये तीनों सम्मान प्राप्त हो चुके हैं इनको, और निकट भविष्य में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल राइट होने वाला है। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ी नृत्य नहीं है, सुआ, पंथी, चंदैनी या राई। तो दोस्तों सुआ नृत्य भी छत्तीसगढ़ी है, अभी आपने देखा महिलाओं द्वारा किया जाता है। पंथी भी यहाँ का नृत्य है। चंदैनी गोंदा और चंदैनी गायन जैसी पार्टियां भी आप जो है छत्तीसगढ़ में हैं, और इनको इनके बारे में आप सुने होंगे। और जो राई है वो राई यहाँ का नहीं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सुआ, पंथी, चंदैनी सब छत्तीसगढ़ी नृत्य हैं, लेकिन राई यहाँ का नृत्य नहीं। बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, छेरी, कुकुर, बिलही, कुलिया, इनमें से क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है छेरी, ये छेरी कहते हैं बकरी को छत्तीसगढ़ी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खान पान, आहार और व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, देसी रसोई योजना, गढ़ कलेवा योजना, छत्तीसगढ़ी कलेवा योजना या हमर पकवान योजना। इनमें से कौन सी योजना चल रही है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि गढ़ कलेवा योजना जो है ये लगभग सभी जिलों में लागू की गई है। गढ़ कलेवा योजना ये छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक आहार व्यंजन है इसको देश दुनिया से परिचित कराने का उद्देश्य जो है छत्तीसगढ़ सरकार का है। तो गढ़ कलेवा योजना ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ठीक है। सोहर गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर, धनकुल गीत तीजा के समय, डंडारी गीत होली के अवसर पर या तारा गीत रात के समय में कभी भी। इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। सोहर गीत कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म के अवसर के समय। धनकुल गीत क्या तीजा के अवसर पर गाया जाता है। डंडारी गीत होली पर गाया जाता है, या तारा गीत रात में किसी भी समय गाया जा सकता है। जो इसका सही सुमेलन नहीं है दोस्तों, ये सही सुमेलन है कि ये तारा गीत जो होता है दोस्तों ये बस्तर क्षेत्र में छेरछेरा के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। और बाकी जो है तीजा पर धनकुल गीत गाते हैं, बच्चों का जब जन्म होता है तो सोहर गाते हैं, और होली के अवसर पर डंडारी नृत्य किया जाता है, डंडारी गीत गाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ तारा गीत जो है रात में कभी भी आप नहीं गा सकते। ये तारा गीत जो है बस्तर संभाग में, बस्तर एरिया में जो है छेरछेरा के अवसर पर गाया जाता है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। इन 30 प्रश्नों को बिल्कुल 1 से 2 बार आप रिवीजन करिए और इनको देखिए, प्रश्न आपको जरूर याद हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पुतरा पुतरी विवाह कब किया जाता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को या सावन की अमावस्या को। कौन सा ऑप्शन सही है आप बताएं दोस्तों। और इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, ये पुत्रा पुत्री का जो विवाह है, पुत्रा पुत्री का विवाह, ये बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। और इस दिन आखा तीज या अक्ति होता है दोस्तों, और इसी दिन जो है पुत्रा पुत्री का विवाह किया जाता है। तो पुत्रा पुत्री का विवाह कब होता है, तो बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को पुत्रा पुत्री का विवाह होता है। इसे हमें याद रखना है दोस्तों। राजिम कुंभ मेले का आयोजन कब किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। राजिम कुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है पौष पूर्णिमा को, ऑप्शन बी बसंत पंचमी को, ऑप्शन सी चैत्र पूर्णिमा को या ऑप्शन डी माघ पूर्णिमा को। आपका सही आंसर क्या है बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजिम जो कुंभ है ये 5वां इसको कुंभ माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कुंभ है ये माघ पूर्णिमा में इसका आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो ये माघ पूर्णिमा को किया जाता है। इसे हमें बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किस देवी देवता की मूर्ति है, लक्ष्मण की, राम सीता की, राम लक्ष्मण की या शिव की। तो ये ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति लगी हुई है किसकी, शिव की, भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें सही होगा। लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है, जो पांडु वंश के संस्थापक इंद्रबल के पुत्र ईशान देव द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है गर्भगृह में किसकी मूर्ति है, तो भगवान शिव की मूर्ति है। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मोक्षदायी नगर किसे कहा जाता है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ का मोक्षदायी नगर क्या मल्हार को कहते हैं, राजिम को कहते हैं, ऑप्शन सी खरौद को कहते हैं, या डी शिवरी नारायण को कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मोक्षदायी नगर या छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, तो आप बिल्कुल बताइए। प्रश्न घुमा के आपसे पूछा गया है। और ये जो खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, और जो है छत्तीसगढ़ का काशी तो यहाँ है, और मेन काशी जो है
हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसे आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और बिल्कुल आने की संभावना है। हमें सामान्य अध्ययन है ये, इसकी तैयारी करना है, तो आप इसकी बिल्कुल तैयारी करें और हमारे 50 प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करेंगे तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, जनजातियाँ, नृत्य सब आपको इसमें मिल जाएंगे। प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में आयोजित होने वाले विभिन्न रस्मों का सही क्रम बताइए। सबसे पहले काछन देवी की पूजा होती है, उसके बाद जोगी बिठाई की होती है, ऑप्शन 3 भीतर रहनी होती है, 4 बाहर रहनी और 5 मुरिया दरबार। तो इसमें से जो इसका सही क्रम क्या होगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल ये सही पाँचों जो है सही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। सबसे पहले काछन देवी की पूजा होती है, फिर जोगी बिठाई होगी, फिर भीतर रहनी होगी, फिर बाहर रहनी और उसके बाद मुरिया दरबार लगाया जाता है। इसे हमें याद रखना है। काछन देवी की पूजा के बाद जोगी बिठाई होती है, फिर भीतर रहनी, फिर बाहर रहनी, उसके बाद मुरिया दरबार लगता है। निम्नलिखित में से कौन ददरिया गायक नहीं है? लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, केदार यादव या केजू राम यादव। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है हमारा, जो केजू राम यादव हैं, ये जो है ददरिया गायक नहीं। बाकी दिलीप षडंगी, केदार यादव, लक्ष्मण मस्तूरिया, ये सब क्या है? ददरिया गायक हैं। ठीक है, आगे देखिए, पंडवानी गायन में प्रयुक्त महाभारत से संबंधित दोहा चौपाई की रचना किसने की है दोस्तों? वेद व्यास जी ने की है, महर्षि वाल्मीकि ने किया है, सबल सिंह चौहान ने किया है, झाड़ू राम देवांगन ने किया है। पांडवानी नृत्य के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है और तीजन बाई दोस्तों इसी जो है महाभारत की गाथा का जो वेदवती शैली है उसमें पांडवानी में तीजन बाई को आप जानते ही हैं। और जो इस पांडवानी में गायन में महाभारत का जो मेन पार्ट है, मेन श्लोक है, वो नहीं होता है, जबकि पांडवानी की मूल कथा को नहीं गाया जाता, जबकि छत्तीसगढ़ी अनुवाद को गाया जाता है। ये अनुवाद छत्तीसगढ़ी में जो दोहा चौपाइयाँ की रचना किया है उसको सबल सिंह चौहान ने किया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गोपल्ला गीत का संबंध निम्न में से किससे है? पंडवानी से है, कलचुरी से है, पांडु वंश से है, ये पांडु वंश है दोस्तों, यह महाभारत से है। तो जो गोपल्ला गीत है वो कलचुरी शासनकाल में फेमस था और गोपल्ला गीत का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कलचुरी वंश से संबंधित है आपका गोपल्ला गीत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक, कलचुरी वंश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राउत जाति द्वारा किस पर्व पर पशुओं को सुहाई बांधा जाता है? हरेली पर्व पर, पोला, दीपावली या छेरछेरा? कौन से त्योहार पर? राउत मतलब ये जो गौवंशी हैं, यादव जाति हैं, इन्हीं को यहाँ राउत कहा जाता है। और ये राउत लोगों के द्वारा जो है दीपावली के त्यौहार पर पशुओं को सुहाई बांधते हैं। सुहाई मतलब जो है इनके अच्छे से स्वस्थ रहने की कामना हेतु ये जो है सुहाई बांधने का, दीपावली के दूसरे दिन जब गोवर्धन पूजा होती है तो यादव लोग जो है एक त्यौहार मनाते हैं जिसे मातर त्यौहार कहते हैं। और इसी दिन गौवंशों को घर घर जाकर सुहाई मतलब जितने गौवंशी गाय हैं, गाय बैल हैं, इनको सुहाई या सुई इनके बांध दिया जाता है ताकि ये स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों नाचा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है, इस पर तमाशा का प्रभाव दिखता है। छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ मराठा काल में हुआ था। यह मूलतः पुरुषों द्वारा किया जाता है किंतु अब इसमें महिलाएं भी भाग ले रही हैं। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों? तो इसका जो है ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकनाट्य है। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित लोकनाट्य क्या है? नाचा है। और इस नाचे पर प्रभाव किसका है? तो उत्तर प्रदेश में जो तमाशा होता है उस तमाशे का प्रभाव है। और छत्तीसगढ़ में इसका मराठा काल में ये दोस्तों ज़्यादा तौर पर जो है फेमस महाराष्ट्र में भी है। तो जो है महाराष्ट्र वाले तमाशा का प्रभाव भी इसमें दिखता है। छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ मराठा काल में हुआ और यह मूलतः पुरुषों द्वारा किया जाता है किंतु अब महिलाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। तो मतलब सभी कथन हमारे सत्य हैं। दोस्तों निम्न को सुमेलित कीजिए। चंदनी गोंदा नाचा पार्टी जो है स्थापित करने वाले रामचंद्र देशमुख थे। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच की स्थापना रामचंद्र देशमुख ने किया। नाचा थिएटर हबीब तनवीर या मटेवा नाचा पार्टी नाइक दास या झुमुक दास ने किया? इसमें से क्या जो है सही होगा, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों कि इसमें सभी सुमेलित हैं। चंदनी गोंदा नाचा पार्टी जो है ये रामचंद्र देशमुख की है। और छत्तीसगढ़ गढ़ी कला देहाती मंच, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा और कमेंट में इसको जरूर लिखें। ठीक है, चूंकि दोनों ऑप्शन एक ही जगह प्रिंट हुए हैं इसलिए छत्तीसगढ़ी जो है चंदनी नाचा जो हमारी पार्टी है इसके संस्थापक रामचंद्र देशमुख हैं। लेकिन ऑप्शन बी में जो छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच है इसके संस्थापक कौन है, ये आप हमें ऑप्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, और लेकिन मटेवा नाचा पार्टी के नाइक दास एवं झुमुक दास है बिल्कुल सही है। और नाचा थिएटर किसने चलाया था? हबीब तनवीर ने चलाया था। चंदनी गोंदा नाचा पार्टी रामचंद्र देशमुख ने चलाया था, ये भी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बी में जो दिया गया है इसके बारे में आप हमें कंफर्म करके बताइएगा और जो है आपको हम कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर
क्वेश्चन बी का बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, बेटा जुतिया का पर्व किस मास में मनाया जाता है? बेटा जुतिया का जो पर्व है दोस्तों, ये बैसाख में, ज्येष्ठ में, अश्विन में, कार्तिक में, कौन से महीने में मनाया जाता है बेटा जुतिया का पर्व? तो दोस्तों ये जो बेटा जुतिया का पर्व है ये अश्विनी माह में मनाया जाता है। अश्विनी माह से कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है ये बेटा जुतिया पर्व, इसे आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों में कौन सा खेल नारी श्रृंखला में शीर्षस्थ स्थान पर है दोस्तों? बिल्लस, सगा पहुना, चूड़ी बिनौल या फुगड़ी? तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा नारियों को जो प्रिय खेल है वो फुगड़ी खेल है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जादू टोना करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? पांगना, टोनना, जादूगरनी या टोनही? तो टोनही इनको कहा जाता है, जादू टोना करने वाली महिलाओं को। ठीक है, और निम्न में से कौन सा आभूषण कलाई में पहना जाता है? सुतिया, ऐंठी, तरकी, नागमोरी? तो जो कलाई में पहना जाने वाला है ये हमारा क्या है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नागमोरी, जो बाजू में पहना जाता है। तो आप देखें कि नागमोरी कहाँ पहना जाता है? बाजू में। सुतिया जो है दोस्तों ये गले में पहनी जाती है, और तरकी कान में, तथा ऐंठी जो है ये भी कान में पहना जाता है, इसे हमें याद रखना है। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों? तत, बितत, सुशिर या घर? तो इसमें से कौन आपका सही आंसर हो जाएगा? तो जो हमारा बांसुरी है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, इसे हमें याद रखना है। छत्तीसगढ़ में शहनाई के रूप में प्रचलित प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? मोहरी, अलगोजा, मांदर, बांसुरी? तो दोस्तों ये जो मोहरी होती है ये मोहरी बिल्कुल शहनाई की टाइप की होती है, इसलिए ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में शहनाई के रूप में प्रचलित प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मोहरी है, और बाहर में आप इसको जो है हिंदी में शहनाई कहा जाता है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। पायो सोतुर विवाह बड़ों की सहमति से किया जाता है। लमसेना विवाह, सेवा विवाह, ग्राउंड विवाह, विनिमय विवाह, पारिंगधन वधु मूल्य को देकर? तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन ए है ये इसका जो है गलत है, क्योंकि पायो सोतुर अपहरण विवाह है। इसको जो है अपहरण करके अगर जो पसंद आ गई है उसको जो है उससे विवाह कर लिया जाता है, तो यही अकेले सुमेलित नहीं है। बाकी लमसेना जो है सेवा विवाह है ये सही है। ग्राउंड जो है विनिमय विवाह है, अदला बदली कर लेते हैं। और पारिंगधन जो है लड़की को जो है उनको वधु मूल्य देकर जो है जो उनका खर्चा वर्चा होता है वो देकर विवाह कर लिया जाता है। निम्न में से कौन सा व्रत महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन सी हमारा हल छठी वाला जो व्रत है ये जो है महिलाएं अपने संतान की कामना जो है स्वास्थ्य कामना के लिए रखती हैं। दोस्तों सही सुमेलित कीजिए, इसमें तस्मई क्या है, दफड़ा क्या है? इसका सही सुमेलन आपको करना है कि ढोलकी क्या है, क्या यह आभूषण है? तस्मई क्या है, क्या ये व्यंजन है? कथरी क्या है, क्या ये वस्त्र है? और दफड़ा क्या है, तो क्या ये व्यंजन है? आपको सही सुमेलित करके बताना है क्या है दोस्तों। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही है, 2 3 4 1। ठीक है, तस्मई क्या है इसमें आप बिल्कुल ही देख पा रहे हैं 2। उसके बाद दफड़ा क्या है, ठीक है, कतरी क्या है, इसको आप जो है बिल्कुल इसका सही आंसर टिक करके बताइएगा। 2 3 4 1, तो ये बिल्कुल सही है। दफड़ा क्या है, एक वाद्य यंत्र है। और ढोलकी क्या है, ढोलकी को वाद्य यंत्र नहीं समझना, ये एक आभूषण है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। छपाही, देवराही व भंवराही किस तरह के आभूषण है दोस्तों? तो ये चूड़ी है, माला है, झुमका है या अंगूठी है? तो जो छपाही, देवराही, भंवराही है ये क्या है, किसका प्रकार है? ये अंगूठी का प्रकार है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, विवाह गीत और रस्म को सुमेलित करना है दोस्तों। चूल माटी क्या बारात आने के स्वागत के समय होता है? परघैनी फेरा लेते समय? भड़ैनी क्या भोजन के समय? भांवर जो है क्या विवाह के आरंभ के समय कब होता है दोस्तों? तो आप देखें कि भांवर कब होगी भाई? भांवर तो मतलब घूमना कहते हैं, फेरे के समय। क्या बारात के समय जो है चूल माटी होता है? तो इसका आप सही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका 4 1 3 2। ऑप्शन सी आपका सही है कि पहले में जो है ए में चौथा, सी में जो है ये आपका बी है दोस्तों, इसे आप बी बना लीजिएगा, ये बी है और ये है सी। ठीक है, इसको देखिए कि इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो चूल माटी है, ये चूल माटी जो है विवाह के आरंभ के समय है। ठीक है, चूल माटी कब होता है? विवाह के आरंभ के समय। उसके बाद आप देखेंगे भांवर कब होता है? फेरों के समय। ठीक है, इसे आप जरूर अच्छे से सॉल्व करिएगा। और ये विवाह के आरंभ के समय चूल माटी होता है। उसके बाद बी में आपका हो जाएगा जो है परघैनी बारात के स्वागत के समय। और उसके बाद जो सी है आपको उसमें तीसरा हो जाएगा कि
जो भड़ैनी है वो भोजन के समय हास परिहास है, और जो भांवर है वो फेरों के समय है। तो लास्ट में दूसरा आपका सही है। इसे ये सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से करिएगा। छत्तीसगढ़ी में डेढ़ सास किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये जो पत्नी की बड़ी बहन होती हैं इनको क्या कहा जाता है? डेढ़ सास। अब ये नहीं कि आप सास की जो है जो बड़ी बहन है आप उनको समझें, तो ये पत्नी की जो बड़ी बहन होती है, मतलब जो छोटी को साली कहते हैं और बड़ी को डेढ़ सास कहते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं किस त्यौहार में गौरा गीत गाती हैं? पोला, नवरात्रि, दीपावली, तीज। तो दोस्तों जो 30 का सही आंसर है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं किस त्यौहार गौरा गीत गाती हैं? तो दीपावली के समय गाती हैं। दोस्तों ये स्लाइड आपको कैसी लगी? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और इसको 1 से 2 बार रिवीजन करना है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठने वाली क्लास है। आपसे मिलते हैं। आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए और सभी क्लासेस को आपको अच्छे से देखना है। आपको जो है सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। इसी का प्रयास हमारा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।